दोस्तों नमस्कार, मैं लक्ष्मी फार्मिंग आज आपको एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि आपके धान के खेत में जो बालियाँ निकल रही हैं उनमें रस चूसने वाले जो कीड़े अटैक कर रहे हैं उसका हम पहचान कैसे करेंगे और उनका नियंत्रण कैसे करेंगे। साथियों, धान की बालियां निकलने का समय अब आ गया है। जो अगैती किस्म की फसलें थीं उनमें काफ़ी हद तक बालियां निकल आई हैं और धान में रस चूसक कीड़े लगना शुरू हो गए हैं। इनकी कंप्लेन भी मेरे पास आनी शुरू हुई हैं। इसलिए आज मैं उनके कमेंट के आधार पर आज आपको ये एक वीडियो पेश कर रहा हूँ कि इसका हम कंप्लीट नियंत्रण कैसे करें, इसको हम कैसे पहचानें। साथियों, धान में जब बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं तो ये कीट का प्रकोप बहुत तेज़ी से होता है। यह कीट दो प्रकार की फसलों में अधिक अटैक करता है। पहला, जिनमें अगैती फसलों की शुरुआत होती है, अगैती फसलें होती हैं, और दूसरा ऐसी फसल जिसमें सुगंधित चावल होते हैं, उन फसलों पर ये अधिक अटैक करता है। दोस्तों, जब आपका धान पैया हो जाएगा तो इससे आपके धान की जो फसल पैदा होने वाली है उस पे 20% का नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, इस कीट का नाम है गंधी बग। ये कहीं कहीं पे गंधी बग और कहीं पर धान की मक्खी के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक की होती है। इसका रंग हल्का भूरा होता है। इनके पंख होते हैं और कई पैर होते हैं। ये मादा कीट और वयस्क कीट, इनके दोनों कीट धान की बालियों जब निकल के खड़ी हो जाती हैं और उनमें परागण की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, धान की बालियों में दूध आना शुरू हो जाता है, तो उसी समय पर ये अटैक करती हैं। धान की बालियों पर बैठकर उनकी रस को ये चूस लेती हैं। इससे धान का जो आकार है उसमें धान बनता ही नहीं है, सिर्फ उसका ढांचा ही रह जाता है, जिससे हमारा धान कहीं कहीं पर पैया हो जाता है, जिसे फराहा कहते हैं या पटपर कहते हैं। इस प्रकार से हो जाता है। बालियां तो बनी हैं पर उसमें दाने नहीं रह जाते हैं, धान एकदम खोखला हो जाता है। इस कीट का नियंत्रण बहुत आसान है। इसके 2 उपाय हैं। जब आपका थोड़ी बालियां निकली हुई हैं तो उनकी बचाव के लिए आप मार्केट से पाउडर नुमा जो दवाएं निकली हैं, जिसे हम फेनॉल या एक एल्फेनमेथ्रिन मिश्रण की पाउडर निकले हुए हैं, जिसको आप 2 या 3 किलो ले आएँ और उनमें कंडों या उपलों की राख दोनों का बराबर मिश्रण करें। 1 किलो में 5 किलो कंडों की राख को मिलाएं और उसको सुबह के पहर जब धान पे ओस की मात्रा पड़ी रहती है तो उसको आप ऐसे छिड़काव कर दें। ये उसका एक उपाय है। तब पहले आप इसको कर दें। जब और सब पूरे खेत की पूरी बालियां बराबर खूब निकल आएंगी तब आप उस पर इसका दूसरा उपाय स्वीकार करें। एमिडाक्लोरोप्राइड 17.8% की 100 ml की बॉटल लें और उसमें 30 ml स्टिकर एग्री 82 का मिश्रण बनाएं और उसको अपने खेतों में 100 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करा दें। इसका एक उपाय है। दूसरा है लैम्डासाइलोथ्रिन को आप ले लें 250 ml और जिसको 100 लीटर पानी में 30 ml एग्री 82 के मिश्रण के साथ आप अपने खेतों में इसका स्प्रे करा दें। इसका पूर्ण निरंतर बहुत प्रभावी नियंत्रण आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इस रोग की दवा डालते समय एक बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि इस पर साइपरमेथ्रिन का छिड़काव नहीं करना चाहिए। ऐसी दवा जिसका टेक्निकल साइपरमेथ्रिन हो
उस दवा को स्प्रे नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। इससे आपकी फसल पर नुकसान आएगा, कम फायदा आएगा। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें, इनमें बताए गए सुझाव को आप स्वयं नोट कर लें कागज़ पर, हो सके तो आप इनके नामों को आप रट लें, और जब आप इसके उपाय को करने के लिए दुकान पर जाएं तो आप इनके नाम को लेकर के आप दुकानदार से दवा को मांग करें। ऐसा करने से आपकी इंटेलिजेंट क्वालिटी भी बढ़ेगी, बुद्धिमत्ता का भी परिचय होगा, और दुकानदार बहुत सोच समझ करके आपके साथ व्यवहार करेगा, क्योंकि वो ये जान जाता है कि ये आदमी समझदार है, जानता है, हम इसके साथ किसी प्रकार की चीटिंग ना करें। वो आपको बढ़िया सी दवा देगा, अच्छी कंपनी की देगा, और आप उसको लाएं और अपने खेतों में बराबर से मिश्रण करें। इसमें पानी की मात्रा का मिश्रण सही होना चाहिए, बराबर से स्प्रे होना चाहिए, स्प्रे का टाइम सही होना चाहिए, और स्प्रे के समय आपके धान की खेत में नमी भी होना आवश्यक है। इससे आपको पूर्ण रिजल्ट मिलेगा और कंप्लीट लाभ होगा। साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया करेंगे, और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें और आपको खोज के ला के दूँ। धन्यवाद।